तो तब भी थे नागा साधु, मतलब बिल्कुल जिन्हें वस्त्र नहीं पहनते, बिल्कुल ही टोटली कुछ भी नहीं पहनते। और आज उसमें कुंभ मेले में एक महिला भी दिखाई गई है, यूट्यूब पर मैं देख रहा था, तो जिससे मतलब जो मर्यादा है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो आज कलयुग है, कलयुग में बिल्कुल निर्वस्त्र अगर नारी चलेगी, बेशक वो साधु है, भगवान को पूजती है, मानती है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन है या नहीं। और सतयुग में जब भी देखे हमने ब्रह्मा विष्णु महेश या आदि मानव के जमाने में, तब भी जो इंसान था केले के पत्ते में था, केले का पत्ता जरूर लपेट के चलता था। और भगवान भी आज तक मैंने कोई निर्वस्त्र नहीं देखा, चाहे एक वस्त्र है शरीर पर। तो इसके जरा इसमें थोड़ा सा हमें समझाएंगे कि इनका क्या है। बड़ा लंबा प्रश्न है तो उत्तर भी लंबा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बैठिएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप लोग केवल सुनिएगा। एक तो यह है कि एक स्त्री वहां पर नागा साधु है, कोई मातृशक्ति है, तो मैं उनके लिए कोई छोटा शब्द बोलने लायक नहीं हूं, ठीक है ना। वो साधना करनी अपनी इच्छा से, लेकिन हाँ, स्त्री को वस्त्रहीन नहीं होना चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। वो तप करे, वस्त्र पहन करके करे, क्योंकि पुरुष के लिए शायद वो मर्यादा नहीं होती पर स्त्री के लिए होती है। उसका कारण है कि स्त्री ज्यादा मायने रखती है, स्त्री का मान सम्मान और स्त्री की प्रतिष्ठा पुरुष से ज्यादा ऊंची होती है, इसलिए पुरुष निर्वस्त्र रह सकता है पर स्त्री नहीं रह सकती। बड़ी है वो, मान्य है हमारे लिए। स्त्री को ब्रह्मा वो भी था कहा गया हमारे यहाँ पर, वो देवी है, उसकी हम लोग मना करते हैं कि वो स्त्री बिना वस्त्र के नहीं रह सकती। हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि स्त्री के जो टखने हैं ना पैर के, ये तो कोई विवाह से पहले कोई ड्रेस पहने लड़की, कोई बहन बेटी हमारी, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन विवाह के बाद बहन बेटियों की ड्रेस व्यवस्थित होनी चाहिए, शरीर ढका होना चाहिए। शरीर में जो उभार है ना कोई भी कहीं पर भी, वो आपके दिखाई नहीं देने चाहिए, इस तरह से आपका शरीर ढका हो। अस्तु, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये आया सामने कि हमने जो हमारे जितने भी भगवान हैं उनके हमने जब देखा तो उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं। ये सबके लिए नहीं है। हमारे यहाँ पर दो प्रकार का योग देखने के लिए मिल रहा है, हालांकि योग एक ही है, लेकिन एक योग है और एक हठ योग है। तो वो जो परंपरा चल रही नागा साधुओं की, वो हठ योग में आती है, मतलब अपनी मर्जी से जानबूझ करके शरीर को कष्ट देना। आपने देखा होगा एक डुगडुगी बजा करके एक महाराज जी वहां पर डमरू बजा रहे, कांटों पर लेटे हुए। आपने देखा होगा आग जला करके बीच में बैठ जाते हैं। तप का मतलब ये भी नहीं होता कि निर्वस्त्र रह करके तप हो सकता है, वस्त्र पहन करके भी तप हो सकता है। दूसरी बात, आग चारों तरफ जला करके बैठना ही तप नहीं है। तप का अर्थ का समझना पड़ेगा। आग चारों तरफ जला करके बीच में बैठना, जब राख लपेट ली गई तो आग कहां लगेगी? शरीर को तो वो भेदेगी नहीं, तो इसलिए तो कोई सर्दी गर्मी का कोई पता लगेगा नहीं, चाहे जितनी मर्जी आग जलाइए। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो आग से उसका कोई लेना देना नहीं। तप शब्द का अर्थ समझना, अपने कर्तव्यों का पालन करने का नाम तप है। वो कपड़े पहन करके भी हो सकता है, वो बिना पहने भी हो सकता है, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, जो भगवान की बात आई कि वो वस्त्र पहने हुए हैं, हाँ अच्छी बात है। हमारे जब चरित्र चित्रण किया जाता है या किसी महापुरुष का चित्रण किया जाता है, तो वो चित्रण में वस्त्र होते हैं और वो प्राथमिकता है, वस्त्र होना चाहिए, शरीर ढका होना चाहिए। और रही बात केले के पत्ते की, तो वो किन्हीं किन्हीं चित्रकारों ने बना दिया, पर जिस भारत भूमि में हम रहते हैं, यहाँ ऋषियों ने पहले जन्म लिया था और ऋषि शोध करता थे, उन्होंने शोध किए थे, तो हमारे यहाँ पर बहुत पहले से चीजें डेवलप हो चुकी थी कि वस्त्र आदि भी उन्होंने पहने। हाँ, प्राथमिकता किसी ने केले आदि से शरीर ढका होगा तो हो सकता है, लेकिन वस्त्र पहने तो हम इसका समर्थन करते हैं कि वस्त्र होने चाहिए शरीर के ऊपर। लेकिन अगर वो अपने आप को हठयोगी कह करके वो उस तरह से रहते हैं, तो हम उस पर टिप्पणी करने से बचना चाहेंगे, क्योंकि उनकी एक व्यवस्था है, वो अपने जीवन को उसमें सुख अनुभव करके और वैसा जी रहे हैं। और उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है कि आप नागा साधु रह करके क्या करना चाहते हो, तो वो कहते हैं हम तो सनातन की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, उनके भाव अच्छे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। कोई और अनदर पर्सन आप में से कोई हो तो प्रश्न उठा सकते हैं, नहीं तो आज